कारगिल युद्ध के सेनानी दीपचंद यादव आज विदिशा पहुंचे, जहां कांग्रेसी नेताओं ने उनका सम्मान किया। इस दौरान दीपचंद यादव शहीद स्मारक पहुंचे, जहां उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कारगिल युद्ध के सेनानी दीपचंद यादव ने युद्ध के दौरान दोनों पैर और एक हाथ गंवा दिए थे। कांग्रेसी नेता रणधीर सिंह, अर्पित उपाध्याय सहित कई कांग्रेसियों ने उनका स्वागत करके सम्मान किया। आ जाओ सर। भारतीय सेना जिंदाबाद, दीपचंद यादव जी जिंदाबाद। जी का विदिशा में स्वागत हो चुका है। कोई बात नहीं। हाँ, कर दिया था। बना दो मैडम, बना दो, घर को बना दो, बना दो अपने भैया, बना दो भैया, इधर पीछे और बना देंगे अर्षद भाई। देखिए एक पूरे रास्ते की तरह आपको या जो भी मेरे जवान शहीद हुए उनके घर पे एक दीपक दे रहा हूँ मैं जहाँ भी जाता हूँ। तो अभी शहीद स्मारक में यहाँ पर भी आए, जो भी इंचार्ज है तिवारी जी को समर्पित करते हैं। तो जब भी मौका मिले इसको आइए तिवारी जी। सही रहता ना, मैं बोल तो रहा हूँ कि हम लोगों का स्टार्टिंग से होता है, करप्शन हम लोगों से होता है। उदाहरण के तौर पर गाड़ी का टायर पंचर हो गया, मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया है। मेरी खुद का मेरी स्कूटी का हम लोगों ने नया टायर स्कूटी खुद लेके गया हूँ। बंदे को बोला मैं थोड़ा उधर बाजू में जाके आता हूँ, तो स्कूटी पंचर लगा देना। पंचर था ही नहीं, हमने तो हवा निकाली थी। और जैसे ही उसने लगाया 10 मिनट बाद हम आए, बोला सर 2 पंचर थे, आप इतने पैसे दे दो। तो हमको तो पता पंचर है ही नहीं। तो करप्शन कहाँ से शुरू होता है? जड़े हम लोग ऊपर तब होती है, हम अपना हक मांगते नहीं है। हम लोग हर समय क्या लेते हैं, ले दे के कुछ हो जाए। मैं भारतीय सेना के अंदर हूँ, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है हिंदुस्तान की भारतीय सेना, जहां पर आज भी लेन देन नहीं चलता है। इसलिए देश टिका हुआ है और उसको हम नमन करते नहीं है। मतलब आज निस्वार्थ देश की जो ऑक्सीजन है वो हमारी भारतीय सेना है। क्यों है? क्योंकि आज भी हम निस्वार्थ काम करते थे, आंधी हो तूफान हो। हमारे अंदर कभी भी नेता कि मैं गुजराती हूँ, मैं मद्रासी हूँ, मैं बंगाली हूँ, मैं उड़िया हूँ, मैं मध्य प्रदेशी हूँ, हमारे अंदर एक भावना रहती है कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ और एक हिंदुस्तान की सेवा करनी, मेरे तिरंगे की सेवा करनी है। आज हम लोग किसमें बटे हुए हैं? यही देख लो, हम लोग तो पत्रकार लोग वालों किसी लगा लो, कभी मिलते हैं तो अरनेम क्या है, सरनेम क्या है, हम उसी चक्कर में रहते हैं। मतलब आज 21वीं सदी के अंदर हम कब होंगे एक? मतलब एक होना इस राष्ट्र के लिए एक होना है। भले ही आप वैसे एक मत हो, मगर अपने तिरंगे के लिए देख हो जाओ ना सब आदमी। अभी हम आपको शहीद ज्योति स्तंभ लेके चलेंगे। अर्पित उपाध्याय जी, आज अपने बीच में की माटी में योद्धा पधारे, कौन है, क्या है उनकी थोड़ी सी। कारगिल योद्धा श्री दीपचंद जी भारत भ्रमण की यात्रा पर निकले हैं। युवाओं में संदेश दे रहे हैं, नशे से दूर रहें, देशभक्ति के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं। कारगिल युद्ध उन्होंने लड़ा था और भी कई युद्ध उन्होंने लड़े हैं और एक आर्मी की इंटेलिजेंस में भी वो रहे। 8 महीने उसमें काम किया, जिसमें वो दूसरी वेशभूषा में रहते थे, नाम बदल के रहते थे और उस कारण 8 आतंकवादियों का उन्होंने पता लगाया था और उन 8 आतंकवादियों को ढेर किया गया था। तो ऐसे योद्धा का विदिशा से निकलना हो रहा था, मुझे सूचना मिली
इसलिए उनका स्वागत किया गया है। मेरी शॉप पर आए थे, वहां पर उनका स्वागत किया। उसके बाद शहीद ज्योति स्तंभ पर आकर उन्होंने दीप प्रज्वलित किया है और अब वो यहाँ से आगे की यात्रा की ओर निकल जाएंगे। सर तो हम लोग वहीं पर थे। उससे पहले मैं उड़ी सेक्टर के अंदर बारामूला डिस्ट्रिक्ट के अंदर था। कश्मीरी लैंग्वेज कोर्स करने का मुझे मौका मिला और हमारा रेजिमेंट का एक खुफिया विभाग जिसको हम इंटेलिजेंस सेक्शन बोलते हैं, उसमें मैंने 8 महीने तक नौकरी किया। फ्याज मेरा नाम होता था, मैं कश्मीरी वेशभूषा के अंदर रहता था। मतलब उससे ये फायदा हुआ कि 8 आतंकवादियों को मौत की घाट उतारने में अहम रोल अदा किया। ये था मेरा पहला ऑपरेशन रक्षक, जो जम्मू एंड कश्मीर में आतंकवादियों के साथ में था। इससे हमारे एक अवतार सिंह सर शहीद हो गए, एक अफसर घायल हो गया था। उसके बाद में कारगिल लड़ने का सौभाग्य मिला। कारगिल के अंदर हम लोगों को 48 आवर्स का टाइम मिला था, मगर 24 घंटों के अंदर ही अपनी तोपों को हमने तरोली के ऊपर 6000 की हाइट के ऊपर लगा दिया गया था। कारगिल का युद्ध के बारे में पूरी कहानी बताएंगे, बहुत लंबी हो जाएगी। मोटा मोटा मैं बता देता हूँ। पहला गोला जो हमारी रेजिमेंट 1889 लाइट रेजिमेंट की 42 तोप के ऊपर जिसके ऊपर मैं था, वही गोला तरोलिंग के ऊपर हिट हुआ और उसी बैरिंग एलिवेशन से हम लोगों ने तरोलिंग के ऊपर 51004875 के ऊपर फतेह हासिल किया। 6000 से लेकर के 18000 की हाइट तक हम लोगों ने युद्ध लड़ा था। कोई वहां पर बंकर नहीं बने हुए थे। नॉर्मल हमारी ड्रेस होती थी। रात को हम युद्ध लड़ते थे। कभी 10 बजे फायरिंग शुरू होती, कभी 2 बजे, कभी 12 बजे, कभी अर्ली मॉर्निंग 4 बजे। दिन में हम लोग छुप के रहते थे। आप कल्पना कीजिए कि इतनी बड़ी बड़ी तोपों को ऊपर चढ़ाना है, फिर उसके बाद अम्युनिशन चढ़ाना है और दुश्मन से भी बचना है। मतलब दुश्मन बिल्कुल अपने बंकर बना के बैठा हुआ था। आप लोगों सबको मीडिया वालों को ज़्यादा जानकारी थी। उसके बाद में लास्ट 18000 की हाइट जो टाइगर हिल की थी, वहाँ पर हम लोग पहुंचे। वहाँ पर मेरा दोस्त मुकेश कुमार, जिसकी यहाँ से गर्दन उड़ गई थी, मेरे इन्हीं आखिरी हाथों में सांस लिया था। तो उन्होंने वादा किया था कि नई शताब्दी कौन देखेगा और कोई भी शहीद हो जाएगा तो एक दूसरे के घर पर जाके आएंगे। काफ़ी हमारे साथी शहीद हो गए थे। लगभग 500 कुछ सैनिक, आप लोगों को बताइए 559 सैनिक हमारे शहीद हो गए थे। तो तरोलिंग के ऊपर ही मैंने बोला था हमारे भंवर सिंह साहब, जो अभी इस दुनिया में नहीं रहे हैं, कि साहब हमें राशन मिले ना मिले, अम्युनिशन ज़्यादा से ज़्यादा मिलना चाहिए। वहीं से ये मेरे लिए ठप्पा लग गया था कि भाई क्या करोगे, मतलब इतना अम्युनिशन का। मैंने बोला साहब राशन के बिना रह सकते हैं, मगर अम्युनिशन के बिना नहीं रह सकते हैं। तो जीवन का मकसद यही होता है, हम जितनी भी जल्दी उसके दुश्मन को मिटाने का था। इस युद्ध भूमि के अंदर हम लोगों ने 10,000 गोले फायर किए थे, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 12 गैलेंट्री अवार्ड मिले। कारगिल लिखने का जो मोमेंटो, जिसको जो मैं कारगिल आज बोलता हूँ, वो हर बटालियन को नहीं मिला था। जिसने अच्छा युद्ध भूमि में काम किया था उसको मिला था। उसमें मेरी बटालियन थी। आज मेरी बटालियन का नाम इतिहास के स्वर्ण अक्षर में लिखा हुआ 1889 मिसाइल रेजिमेंट कारगिल। तो बहुत प्राउड होता है सर कि हमने एक ऐसी बटालियन का हिस्सा रहे जिसने इतिहास में झंडे रखे हैं।